So we are going to solve another type of logarithmic equation. ये कैसा टाइप है? ये ऐसा टाइप है where log पावर में है, log is in power form. You can see that log is in power form. तो जब log पावर में होता है तो उसका रूल क्या होगा? उसका रूल होगा take log on both side. Take log on both sides. और फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं. तो ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो हमारा प्लानिंग क्या है? वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड और फिर देखें आगे क्या होता है. सो इन दिस फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लॉग लेते हैं ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई, विथ रेस्पेक्ट टू बेस ई, सो क्या मिलेगा? ln2 इंटू ln2x. ln2x को हम लिख सकते हैं ln2 प्लस lnx. ये मिला लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में ln3 नीचे आ जाएगा, ln3 will come down and then what we get? ln3y. ln3y मतलब ln3 plus lny. This is what we got. अब what to do? इसका क्या करना है कुछ नहीं पता. So we go to the second equation and then we take log on both side with respect to base e. So taking log on both side, this ln x will come down, ln x into ln3. Similarly here ln y into ln2. अब क्या करें? Now from here I can say that ln x divided by ln2, ln x divided by this ln2 is equal to ln y divided by ln3. ठीक है भाई, यहां तक भी. अब क्या करें? Now from here two methods are possible. So two methods are possible. हम उसके बारे में बात करेंगे. तो in this second equation we will take let this be equal to k. Let this is equal to k. तो let this equal to k जैसे ही हम लेते हैं, so I get ln x is equal to k ln2 and ln y is equal to k ln3. ln y is equal to k ln3. यहां तक तो सब ठीक है. अब इसके बाद the two methods are possible. So first method 1, तो हमारे पास ये है नंबर 1, ये पूरा रिलेशन, और ये है नंबर 2. तो फर्स्ट मेथड इज कि इस नंबर 1 को नंबर 2 में हम अगर पुट करें तो क्या होता है. लेट्स सी. नंबर 1 को कहां पुट करेंगे? नंबर 2 में, यहाँ पे. सो ln x इज इक्वल टू k ln2. यहाँ पर हम पुट करेंगे k ln2 और ln y की जगह पुट क्या करेंगे? k ln3. ये हम करने वाले हैं. ठीक है. सो पुटिंग 1 into we get, पुटिंग 1 into we get, यहाँ पर लिखेंगे ln2 प्लस ln x कितना है? k ln2. सो k ln2 हम कॉमन ले लेंगे बाद में. सिमिलरली यहाँ पर ln3 प्लस ln y का वैल्यू क्या लिखेंगे? k ln3. ln y का वैल्यू क्या लिखेंगे? k ln3. ओके. ln3 common, we will take common. So from this part we got this result and from this part we got this result. ठीक है भाई. So taking ln2 outside common, I get ln2 whole square 1 plus k. ln3 common, ln3 whole square 1 plus k. So it is very clear, we can take 1 plus k common. I can take this on left hand side. So if I take on left hand side, I get 1 plus k common.
डिवाइडेड ln2 स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। ठीक है भाई। सो ऑब्वियसली ये तो 0 नहीं होगा, ln2 इज नॉट इक्वल टू ln3, तो ये तो 0 नहीं होगा। सो ऑब्वियसली दिस पार्ट विल बिकम 0। सो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या है, 1 प्लस के विल बी 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -1। k का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x0 एंड y0। मतलब ये वाला मुझे x और y चाहिए जो इनका सॉल्यूशन। सो log x इज इक्वल टू k ln2। इस k इक्वल टू -1 को अगर हम यहाँ पर पुट करें, इधर इधर नहीं, इधर k इक्वल टू -1 को यहाँ पर पुट करें तो log x मिल जाएगा, वहां से x मिल गया। और इस k इक्वल टू -1 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो वहां से मुझे y भी मिल सकता है, बट क्वेश्चन में ओनली x रिक्वायर्ड है, तो वी विल पुट k इक्वल टू -1 हियर। ठीक है भाई। सो पुटिंग k इक्वल टू -1 देयर, k इक्वल टू -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिलेगा ln x इज इक्वल टू माइनस ln2, यानी ln2 टू द पावर -1 यानी ln हाफ। सो ln x इज इक्वल टू ln हाफ, ln x is equal to ln half, so x is equal to half। आंसर आ गया x equal to half। So this is method 1। Similarly you can also find y, k is equal to -1, तो यहाँ से मिलेगा माइनस ln3, यानी ln3 to the power -1 यानी ln1/3, तो y will be 1/3। अगर जरूरत हो तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेथड 1 इज कंप्लीट। नाउ मेथड 2। मेथड 2 क्या करें, मेथड 2 यहीं से यूज करेंगे, यहां से। तो फ्रॉम हियर आई कैन से, फ्रॉम हियर दिस पार्ट आई कैन से दैट व्हाट इज x फ्रॉम हियर। यहां से हम क्या कहेंगे कि ln x इज इक्वल टू ln2 टू द पावर k विल शिफ्ट। सो फ्रॉम हियर आई कैन से x इज 2 टू द पावर k का वैल्यू चाहिए लाइक लास्ट टाइम। ठीक है भाई, तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर k तो हो गया। नाउ सिमिलरली फ्रॉम हियर k शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, सो y इक्वल टू 3 टू द पावर k, तो ln y इज इक्वल टू ln 3 टू द पावर k, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 टू द पावर k। ठीक है भाई, अब इसको मैं कहां पर पुट करूंगा, करें क्या इसका, इसको, इस होल थिंग को, दिस होल थिंग वी आर गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन वी कैन पुट हियर डायरेक्टली। मतलब इस x के पोजीशन में पुट करेंगे 2 टू द पावर k, और इस y वाले पोजीशन में हम पुट करेंगे ये 3 टू द पावर k। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्चुअली। ठीक है, तो चलो करते हैं। सो जस्ट अ मिनट। Okay, so from here I am getting 2 into x, x मतलब 2 to the power k, तो ये 2 to the power k plus 1 हो जाएगा, into ln2 is equal to 3y, y is equal to 3 to the power k, ये बाद में 3 to the power k plus 1 हो जाएगा, into ln3। ठीक है भाई, सो 2 to the power k plus 1 यानी 1 plus k into ln2
इंटू ln2, क्योंकि 2 टू द पावर a टू द पावर b 2 टू द पावर ab होता है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 प्लस के टू द पावर ln प्लस ln2, तो सो एंड सो। ठीक है भाई, ओके। सो सिमिलरली राइट हैंड साइड 3 टू द पावर 1 प्लस के टू द पावर ln3 तो इनटू ln3। हमें k का वैल्यू चाहिए, रिमेंबर हमारा टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जैसे ही k मिल जाएगा मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा, यहाँ x में पुट कर देंगे। अब क्या कर सकते हैं, k कैसे मिले, k कैसे मिले, तो यहाँ से हम फर्दर लिख सकते हैं 2 टू द पावर ln2 होल थिंग टू द पावर 1 प्लस के, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एंड 3 टू द पावर ln3 होल थिंग टू द पावर 1 प्लस के। तो we know that if a to the power 1 plus k is equal to b to the power 1 plus k, a is not equal to b, a not equal to b, जैसे this is not equal to this, ये दोनों equal नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, we write 1 plus k equal to 0। क्यों लिखते हैं 1 plus k 0? चलो कोई बात नहीं, b को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, I can write like this। फिर इस 1 को लिख सकते हैं a by b to the power 0, तो a by b बेस सेम, तो 1 plus k will be equal to 0। इस तरह से 1 plus k को 0 लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, इफ a is not equal to b then power 1 plus k is 0। सेम थिंग आई कैन यूज हेयर। तो ये हमारा ये पूरा a है, ये पूरा b है, a is not equal to b क्योंकि 2 to the power log तो कुछ और आएगा, ये 3 है, 3 to, तो डायरेक्टली फ्रॉम हेयर आई कैन से 1 plus k is equal to 0, यानी k का वैल्यू आ गया -1, k का वैल्यू आ गया -1। तो इस k का वैल्यू को आराम से मैं यहाँ पुट करूंगा, k इक्वल टू -1 को हम पुट करेंगे यहाँ पर इधर, तो क्या मिलेगा 2 टू द पावर -1 1/2, आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, k इज -1 तो 1/3, अगर y पूछा गया होता तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।